किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं और अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है विजय और हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मर सपोर्ट में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि किसानों को हमेशा कुछ भी मदद करूं, क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूं और हर किसान भाई होता है। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। गेहूं की फसल के लिए खेत को तैयार करने के लिए 2 से 3 बार कल्टीवेटर से बढ़िया जुताई करें और पीछे पट्टे से खेत को समतल कर दें, जिससे बुआई करते समय कोई दिक्कत ना आए और सिंचाई भी बढ़िया हो। अब बात करते हैं भूमि की। तो आपके खेत में जल निकास की सुविधा होने पर मटियार, दोमट तथा काली मिट्टी में इसकी अच्छी फसल ली जा सकती है। काली मृदा में गेहूं की खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। भूमि का पीएच मान 5 से 7.5 के बीच होना चाहिए, जो कि गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त रहता है। अब बात करते हैं बुआई का सही समय के बारे में। गेहूं एक रबी की फसल है, जिसे शीतकालीन मौसम में उगाया जाता है। सामान्य तौर पर गेहूं की बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है तथा फसल की कटाई मार्च से अप्रैल तक की जाती है। गेहूं की बुआई जल्दी करने पर उत्पादन कम होता है और प्रयोग से देखा गया है कि 15 नवंबर के आसपास गेहूं बोए जाने पर अधिकतर किस्में अधिकतम उपज देती है। अब बात करते हैं बुआई की। गेहूं की बुआई से कुछ किसान भाइयों को यह नहीं पता होता कि बुआई के लिए कितना बीज पर्याप्त होता है। मैंने बहुत किसानों को देखा कि वह बुआई के लिए अधिक संख्या में बीज का उपयोग करते हैं। उन्हें लगता है कि अधिक संख्या में बीज डालने से उत्पादन अधिक निकलेगा। तो किसान भाइयों, यह सरासर गलत है। आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी और ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। हाँ, हम यह नहीं कहते कि आपको बीज कम डालना चाहिए, पर एक प्रॉपर मात्रा में सही बीज लेने से आपकी का पौधा भी स्वस्थ रहेगा और कल्लों की संख्या भी अधिक होगी। तो आपको सही बीज दर का उपयोग करना है। गेहूं की फसल के लिए सही बीज दर है 70 से 80 किलो प्रति एकड़। बुआई करते समय 70 से 80 किलो गेहूं का बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। 70 से 80 किलोग्राम गेहूं का बीज में 50 किलोग्राम डीएपी और 20 किलोग्राम पोटाश तीनों को अच्छे से मिला लें और बुआई कर दें और सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं की फसल 20 से 25 दिनों की हो जाए तो आपको पहले खाद का डोज देना होगा। पहले खाद के डोज में आपको 40 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ लेना है और अगर आपने बुआई करते समय पोटाश नहीं मिलाया तो 20 किलोग्राम पोटाश लें और 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट लेना है। तीनों को अच्छे से मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव कर दें और फिर सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, आपको गेहूं की फसल में पोटाश का उपयोग ज़रूर करना है, क्योंकि पोटाश एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो कि गेहूं की फसल में ज़रूरी माना गया है। इससे गेहूं की चमक बढ़ती है और उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। इसलिए आपको पोटाश का उपयोग ज़रूर करना है और आपकी गेहूं की फसल में खरपतवारों को नहीं होने देना है। आपको अपनी गेहूं की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना है। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें। तो किसान भाइयों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जब आपकी गेहूं की फसल 50 से 55 दिनों की हो जाए तो उसमें कहीं कहीं कल्ले निकलने की संभावना शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, उस समय आपको फिर से एक बार खाद का डोज देना है और फिर ऊपर से सिंचाई कर देनी है। मात्रा सेम रहेगी, बस 40 किलो प्रति एकड़। बस इस बार सिंगल यूरिया का छिड़काव करना है और सिंचाई कर देनी है। और किसान भाइयों, कुछ ही दिनों के बाद आपको एक स्प्रे करना है NPK 19-19-19। इससे आपकी गेहूं की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी दूर होगी और अधिक से अधिक संख्या में कल्ले निकलेंगे, जो कि आपकी उत्पादन बढ़ाने में सहायता करेगा।
किसान भाइयों, अब बात करेंगे आगे की सिंचाई के बारे में। आपको आवश्यकता पड़ने पर ही आगे की सिंचाई करना है। आपको पूरी तरीके से अपने खेत में जाकर देख लेना है कि हाँ, अब सिंचाई की आवश्यकता है और मिट्टी में नमी ख़त्म हो चुकी है, तभी आपको सिंचाई करना है। और सिंचाई करते वक्त ध्यान रखना है ज़्यादा देर तक खेत में पानी भरा ना रहे। सिंचाई करने के बाद ही तुरंत पानी को बंद कर दें। और कुछ किसान भाई खेत में पानी चलाकर छोड़ देते हैं, जो कि लंबे समय तक चलने के कारण पौधा फंगस पकड़ता है, फिर उत्पादन में कमी आती है। गेहूं की फसल में सिंचाई का महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप समय समय पर सिंचाई करेंगे तो आपका उत्पादन अधिक से अधिक होगा, और अगर आप अनियमित तरीके से सिंचाई करेंगे तो आपकी उत्पादन में कमी हो सकती है। इसलिए सिंचाई का महत्वपूर्ण ध्यान रखें। तो किसान भाइयों, आज हमने बात की गेहूं की फसल में उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ खाद के बारे में और सही समय के बारे में। आशा करता हूं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद किसान दोस्तों।